तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शिव का प्रिय महीना सावन है। इस सावन के महीने में भगवान शिव धरती पर निवास करते हैं, इसीलिए सावन के महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस समय में अगर आप भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनते हैं तो सभी भक्तों का कल्याण होगा। शिव काल से परे हैं, वो आदि और अनंत हैं, वो महाकाल हैं। जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है, उन्हें महाकाल का दर्शन करना चाहिए। इस दर्शन से उनके अकाल मृत्यु का योग टल जाएगा। आज हम शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने वाले हैं। इस कथा को सुनने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें, तथा अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें, ताकि आपको सभी त्योहारों की सटीक जानकारी प्राप्त हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। बहुत पुराने समय की बात है। अवंती नामक एक सुंदर नगरी थी जो भगवान शिव को भी बहुत ही प्रिय थी। इस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिमान था और कर्मकांडी था, यानी शादी विवाह कथा होम ये सारे कार्य को करवाता था। साथ ही वह ब्राह्मण शिव जी का परम भक्त था। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर और शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। उस ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था और वह ब्राह्मण हमेशा वेदों और शास्त्रों को अध्ययन करता रहता था। अवंती नगरी के पास ही रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। उस राक्षस ने ब्रह्मा जी से यह आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था कि मैं बहुत अधिक शक्तिशाली बनूं और अपनी शक्ति के मद में ही आकर सभी धार्मिक व्यक्तियों पर अत्याचार करता था। वह सभी ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा और अवंतीपुर के ब्राह्मणों पर भी वह अत्याचार करने के लिए मन बनाने लगा। ब्राह्मणों को कर्मकांड पूजा ये सब करने से मना करने लगा। धर्म के सभी कार्यों पर रोक लगा दी और जो ब्राह्मण इस बात को नहीं मानता था उस पर वह अत्याचार करता था। एक दिन दूषण राक्षस से परेशान होकर सभी ब्राह्मण अपने प्राणों की रक्षा के लिए शिव जी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों की बातों को सुनकर शिव जी ने उस राक्षस को चेतावनी दी कि तुम ऐसा न करो, किंतु वह शिव जी की बातों को भी नहीं माना। शिव जी ने दूषण राक्षस को चेतावनी दी कि तुम ऐसा मत करो, किंतु वह शिव जी की चेतावनी को भी नहीं समझा और अचानक ब्राह्मणों पर हमला कर दिया। ब्राह्मणों के हमला होते ही शिव जी वहाँ पर धरती को फाड़कर और महाकाल के रूप में प्रकट हुए और अपने हुंकार से ही दूषण राक्षस को समाप्त कर दिया। सभी ब्राह्मणों और भक्तों ने शिव जी से यह प्रार्थना की, आग्रह किया कि आप यहीं पर विराजमान हो जाइए। भक्तों और ब्राह्मणों के आग्रह पर भगवान शिव जी वहीं पर विराजमान हो गए। धरती फाड़कर काल के रूप में प्रकट हुए शिव जी, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के जन्म चक्र से मुक्ति मिल जाती है। उन्हें कभी भी पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। साथ में धन धान्य, निरोगी काया, लंबी आयु और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यह महाकाल का एकमात्र शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है और यहाँ पर भस्म आरती होती है। एक बार जो भी भक्त आकर इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं तो उन्हें यमराज द्वारा दी गई सभी यातनाओं से मुक्ति मिलती है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अकाल मृत्यु का भय है तो वह अवश्य ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर उनके आशीर्वाद को प्राप्त करे।
आप सभी के ऊपर माँ पार्वती और शिव जी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।